तो दोस्तों आज हम करने जाने हैं आरटी 2009। तो सबसे पहले आरटी की सबसे पहले मांग याद रखना। मांग किसने की? सबसे पहले मांग किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ सर्वप्रथम मांग गोपाल कृष्ण गोखले। कब की? 18 मार्च 1910 में। ठीक है, अब जांच दो। सर्वप्रथम मांग किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। कब की? 18 मार्च 1910। और आरटी के जनक, तो मांग किसने की? तो इन्हीं को क्या कहते हैं? आरटी के जनक। आरटीई के जनक। आरटी के जनक किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर आपको याद रखने एक थी वर्धा योजना आई थी। क्या थी? वर्धा योजना लाएगी। कब लाएगी? 23 अक्टूबर। कब लाएगी? 23 अक्टूबर 1937 के अंदर वर्धा योजना लाएगी। उसके ये क्या है? शिक्षा सम्मेलन था एक। वर्धा 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 के अंदर क्या था? ये शिक्षा सम्मेलन था। ठीक है नहीं? अब देखो उसके अंदर क्या था? महात्मा गांधी ने क्या की? महात्मा गांधी ने 2 शिक्षा पर बल दिया गया। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि नई तालीम चलाएगी। और महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा, क्या रखना है कि महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा क्या किया गया? द्वारा नई तालीम, क्या रखना है? नई तालीम तालीमी या बुनियादी शिक्षा। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पर बल दिया गया? बुनियादी शिक्षा, या बोल सकते हैं कि नई तालीम पर बल दिया। ठीक है नहीं? उसके बाद याद रखना आपको एक कोठारी शिक्षा आयोग कब लाया गया? 1964 से 66 में लाया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह। ठीक है, तो कोठारी ये अपना है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है नहीं? इतनी बात है। फिर कोठारी आयोग, अरे इसमें यह रखना है कितने वर्ष तक बालकों पर बल दिया गया? इसने 6 से 14 वर्ष तक बालकों पर बल दिया। कितने बालकों पर बल दिया? 6 से 14 वर्ष बालक पर बल दिया गया कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाए। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखना है आगे, यानी आरटी का वर्ण कहां पर मिलता है? कि हमारे संविधान के अंदर आरटी का वर्ण। तो आरटी का वर्ण से जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के अंदर शिक्षा का वर्ण कहां पर मिलता है। तो हमें रखना है शिक्षा। यहां से 1% आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्यों? हमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के अंदर है। कहाँ दिया गया है? तो ये आपको सभी को मालूम होना चाहिए। ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है नहीं? शिक्षा का वर्ण कहां पर मिलता है? पहले हमारा भाग 3। अब याद रखना है हमारे भाग 3 ही है उन जिसके अंदर शिक्षा का वर्ण है। भाग 3, भाग 4 का है। ठीक है, भाग 3 के अंदर क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार। ठीक है, तो हमें क्या है? जीवन जीने का अधिकार। 21 क्या कहते हैं? 21A के अंदर अनुच्छेद 21A में कहा गया है हमें शिक्षा का अधिकार है। ये क्या? हमारे एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21A क्या कहते हैं? हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार है। क्या है? हमें सभी को क्या है? शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कहां पर दिया गया है? अनुच्छेद 21A भाग 4 मौलिक अधिकार। आपको इतना ही याद रखना है। अब भाग नंबर 4 क्या कह रहे हैं?
भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, तो अपने लिखना है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। अब यहाँ पर रखना है नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45। अब 45 के अंदर क्या कहा गया है, 45 में कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार, यानी बच्चे से 1 से 8 तक बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाएगी। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, एवं अनिवार्य शिक्षा। अब भाग 4 क के अंदर क्या है, भाग 4 क के मूल कर्तव्य क्या है, भाग 4 के अंदर है मूल कर्तव्य कितने हैं टोटल, मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं। ठीक है, तो 11वां मूल कर्तव्य, तो 11वां मूल कर्तव्य के अंदर बताया गया है कि हमें क्या है कि मूल कर्तव्य कौन सा, 11 मूल कर्तव्य 11 के अंदर बताया है कि शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। हम माता पिता का यह अधिकार है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, नहीं ये क्या है, हमारा मूल कर्तव्य है, हमारा क्या है, ये मूल कर्तव्य है। ठीक है, नहीं एक बात और याद रखनी है कि हम क्या अभी क्या हो चुका है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। ये कौन सा है, 350 अनुच्छेद। ठीक है, नहीं याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा, क्या रखना है कि प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5 तक की शिक्षा किस में देगी, मातृभाषा में दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। मात्र कौन सा है, अनुच्छेद 350 क। ठीक है, आपको याद रखना अनुच्छेद 350 क। ठीक है, नहीं अब देखो एक बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। भाग 3 के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 31(1) क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, उसमें क्या याद रखना है कि हमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाएगी। उसके बाद भाग 4 के अंदर क्या है, मूल कर्तव्य है। और हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं, 11। तो 11वां मूल कर्तव्य के अंदर बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के बालक को अपने माता पिता का ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, अब देखो इतनी बात याद रखना है। एक दो बात और याद रखनी है आपको, एक बात और याद रखनी है कि 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976। ठीक है, इसके अंदर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर बताया गया है, एक ही बात रखनी है कि पहले क्या था, शिक्षा का अधिकार राज्य सूची के अंदर था, उसको हटाकर किस में जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इतनी याद रखें कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। एक याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, नहीं कौन सा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 86वां संविधान संशोधन
संशोधन 2002। पहले क्या था, शिक्षक अधिकार था। हमें क्या था, शिक्षक अधिकार। शिक्षक अधिकार को मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया, 86वें संविधान द्वारा हम शिक्षक अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। ठीक है नहीं, याद रखना है। ठीक है नहीं, ये भी आपको याद रखना है। तो शिक्षा का अधिकार को क्या बनाया दिया, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार को क्या दिया गया, शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार कहा गया, मौलिक अधिकार बनाया या कहा गया। ठीक है नहीं, इतनी बात याद रह जाएगी। ठीक है, अब देखो एक बार आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं कि आरटी का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपने कोई भी विधेयक, कोई भी आता है, कोई भी संशोधन को कुछ भी किया जाता है, तो सबसे पहले किसी कहते हैं कैबिनेट यानी उसे राज्यसभा में क्या करना है, पास करना होता है। लोकसभा में पास करते हैं। ठीक है नहीं, ये प्रक्रिया संसद के अंदर चलती रहती है। उसके बाद भी क्या होता है, ये कोई भी संशोधन लाया जाता है। ठीक है नहीं, उसके बाद देखो इसका निर्माण क्या करना है, निर्माण। ठीक है, इसको कब कैसे हुआ निर्माण, तो सबसे पहले आपको रखना है कि 2 जुलाई 2009। ठीक है, इसे क्या किया, कैबिनेट में प्रस्तावित किया गया। तो 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट में क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। उसे अब देखना है 20 जुलाई, अब याद रखना है 20 जुलाई 2009 में राज्यसभा में लाया गया। किसमें लाया गया, राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा में पारित किया गया। किसे, आरटी 2009 को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया। उसके बाद किस में जाएगा, लोकसभा में। तो लोकसभा में पारित किया गया कि 4 अगस्त को 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। और 1 अप्रैल 2010 ये क्या किया गया, इसे लागू किया गया। क्या किया, इसे लागू किया गया। ठीक है नहीं, याद रखना है। और इससे पहले एक भी और तारीख याद रखनी है, सॉरी मैं भूल गया, 2, ठीक है, 26 अगस्त क्या रखना है, 26 अगस्त 2009। ठीक है, अब वहां पर राष्ट्रपति, अब कोई भी विधेयक आता है लास्ट में अंदर राष्ट्रपति साइन करने के बाद वह क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, याद रखना, प्रतिभा देवी पाटिल। क्या रखना है, प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, तो पाटिल कौन थी, राष्ट्रपति थी। उसने क्या किया, हस्ताक्षर किया। उसके बाद ये क्या गया, कानून बन गया। ठीक है नहीं, याद रखना। अब देखो 1 अप्रैल 2010 को क्या किया, लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, ये रखना है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि आप आरटी 1 अप्रैल 2010 को लागू किया, उस समय प्रधानमंत्री थे कौन थे, मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह थे। ठीक है नहीं, वो ये रखना है। एक याद रखना है, मानव, क्या रखना है, मानव। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे उस समय। देखो ये आरटी 2010 को लागू हुई, उस समय
प्रधानमंत्री तो आपको कौन रखना याद है, मनमोहन सिंह थे। कौन थे, मनमोहन सिंह थे। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, मानव विकास संसाधन मंत्री कौन थे, कपिल सिब्बल। याद रखना आपको, कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल, ठीक है नहीं। अब देखो अध्यक्ष कौन थे, कपिल देव सिब्बल। अब देखो उसके बाद याद है, ऊपर लिखता हूं मैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहां पे लिखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है, कौन थे, कपिल देव, कपिल, या सिंबल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सिंबल थे, ठीक है नहीं। अब याद रखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, प्रथम मंत्री कौन थे, प्रथम मंत्री थे आपके नरसिंह राव। क्या थे, नरसिंह राव थे, ठीक है। याद रखना है कि प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री पहले कौन थे, कि नरसिंह राव थे, नरसिंह राव, ठीक है नहीं। और प्रथम महिला मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थी, प्रथम महिला। आपसे पूछ सकते हैं प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला कौन थी, स्मृति ईरानी, ठीक है नहीं। याद रखना आपको ये, ठीक है, ईरानी, ठीक है नहीं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान के अंदर, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो आपने याद रखना है केंद्र के अंदर शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। याद रखना धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना आपको, ठीक है। क्या रखना है कि केंद्र के अंदर तो कौन है, धर्मेंद्र, ओहो गलत हो गया, धर्मेंद्र, बार क्या हो गया आज, धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह प्रधान। क्या थे, धर्मेंद्र सिंह प्रधान, कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, ठीक है नहीं। और आपसे पूछिए राजस्थान का शिक्षा मंत्री, राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है, मदन दिलावर, कौन है, मदन दिलावर, कहाँ के है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है, थान के, ठीक है। राजस्थान के मंत्री कौन है, मदन दिलावर। अब देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले आरटी की कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है, अध्यक्ष। मानव संसाधन विकास मंत्री के अध्यक्ष कौन थे, कपिल सिब्बल थे, ठीक है नहीं। पहले प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, नरसिंह राव। दूसरे प्रथम महिला कौन थी, स्मृति ईरानी, ठीक है नहीं। और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है, मदन दिलावर, ठीक है नहीं। आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या कह रहा है। तो अब यहाँ से क्या, ये तो आपकी थी बेसिक नॉलेज। अब पर्सन यहाँ से क्या करते हैं, ज्यादा पूछते हैं कहाँ से, कि देखो कि 2 बात और है कि राजस्थान के अंदर कब ये लागू किया गया, 1 अप्रैल 2011 में अंदर है, 1 अप्रैल 2011 के अंदर राजस्थान में लागू किया। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत, ये भी याद रखें। तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2011, ठीक है नहीं। तो 1 अप्रैल 2011 के अंदर राजस्थान के अंदर लाया है, राजस्थान
राजस्थान के अंदर लागू किया गया, ठीक है नहीं, याद रखना है। अब देखो RTE, तो आप ये भी याद रखना है, ये बात बहुत बार पूछा गया है कि भारत विश्व में RT लागू करने वाला यानी 135वां देश है। खुला हमारा वो कौन तक क्या वो भारत RT लागू करने वाला कौन सा देश है? 135वां। प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे, याद रखना है। अब कल हम पढ़ेंगे कि RT के अंदर धारा कितनी है, अध्याय कितने हैं, 7, धाराएं कितनी है 38, अनुच्छेद कितने, अनुसूची कितनी है 1। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करना है। अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताना है कि हम आगे वीडियो कैसे, और ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या कोई मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।